हे गाइस वेलकम बैक टू आम यूट्यूब चैनल रे। आज आम डिस्कसन करवा +3 सेकेंड इयर पिलामानकर फोर्थ सेमिस्टर पर उद्दिष्ट मेजर पेपर 9 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रो यूनिट 2 रो विषय वस्तुटी हूँ दुई जन विशिष्ट दार्शनिक थे ग्राम्स्की आउ जन हूँ हाबरमास से आधारित केते गुड़े इम्पोर्टाट लॉन्ग क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा से यूनिट्र। देख द्वितीय क्वेश्चन अच्छी ग्राम्स्की दार्शनिक चिंताधारा आलोचना कर डिस्कस द फिलोसफिकल वर्क ऑफ ग्राम्स्की तापर आम डिस्कसन करवा। देख उत्तर कौन लिखा लिखा ग्राम्स्की विंश शताब्दी जड़े विख्यात मार्क्सवादी चिंतानायक अटंती। से निर्दिष्ट भाव में पाश्चात्य मार्क्सवादी धारार विकास पर कार्य करते बंदी जीवन भितर से जो विश्लेषणात्मक रचनागुड़िक उपस्थापन करते इटालीर इतिहास और जातीयतावाद मार्क्सवादी चिंताधारार विषय शिक्षा संपर्कीय तत्व इत्यादि स्थान पाई। नाम सहित अन्य जो चिंताधारा गुड़िक सहित जड़ित है से गुड़िक है प्रथम कौन देती सांस्कृतिक आधिपत्य द्वारा पुंजीवाद राष्ट्र को आईन सिद्ध करने एवं परिचालन करने। द्वितीय हूँ जनप्रिय श्रमिक शिक्षा को उत्साहित करार आवश्यकता श्रमिक मानक मध्य बौद्धिक श्रेणीर विकास करने। तृतीय हूँ आधुनिक पुंजीवादी राष्ट्र विश्लेषण करने जहाँकि राजनीतिक समाज ठार पृथक करे कारण यह सीधासड़क और बलपूर्वक प्राधान्य विस्तार करे या सहित सभ्य समाज जोठारे सम्मति द्वारा नेतृत्व गठन होता है। चतुर्थ हूँ पूर्ण इतिहासवाद। पंचम हूँ मार्क्सवादर भाग्यवादी वाक्य को प्रत्याख्यान कर अर्थनैतिक प्राधान्यर जड़े समीक्षक। से षष्ठ अच्छी दार्शनिक वस्तुवादर जड़े समालोचक। एवं आम देखा वैधता भावधारा कनसेप्शन ऑफ लेजिटिमेसी ग्राम्स्की संगठन आधिपत्य को संस्कृति पर मुख्य केन्द्रबिंदु बोली कही ता हूँ पुंजीवाद समाजर सर्वोच्च संगठन। से यही सर्वोच्च संगठन स्तर दुईटी स्तर संपर्क में आलोकपात करते। देख प्रथम अच्छी राजनीतिक समाज बा राष्ट्र जी निजर यार आधिपत्य बजाय रखापी बल प्रयोग करें। सरकारी संगठन यथा पुलिस न्यायपालिका जेल इत्यादि यार परिसरभुक्त अटे। बृहत् संगठन सहित जड़ित यह संगठन को बलपूर्वक संगठन बा शक्ति प्रयोग संगठन बोली कहुए। सेपरी सेकेंड अच्छे सभ्य समाज नागरिक मानकर मतामत प्राप्त होई निजर प्रभाव बा आधिपत्य को विस्तार करिथांती। बृहत् संगठन यह अंशटी को भित्तिभूमि सहित जड़ित संपर्कित करिथाए एवं आपाततः स्वयंशासित अटे। संगठन सहित जड़ित होता यह अंश को वैधतार संगठन बोली कहुए। ग्राम्स्की यह बृहत् संगठन अंशटी प्रति अधिक जत्नवान होती। सेपरी देख ग्राम्स्की मतामत सभ्य समाज यह अनुष्ठान परिवार विद्यालय गिर्जा और नागरिक मानक आईन व्यवहार विषय परिचित कराए और शासक गोष्ठी अधिकारी और कर्तृत्व मान यथा सम्मान प्रदर्शन करने शिक्षा देता है। यह संगठन पुंजीवादी श्रेणीर शासन को वैधता बोली ग्रहण करे एपरिक यह शासन व्यवस्थार कौन से अन्याय हेले भी ता न्याय बोली ग्रहण करा तेणु या वैधता संगठन बोली विवेचना कराए। से संगठन पुंजीवादी समाज को एपरी कार्य करने को सामर्थ्य दियंती जे या जना पड़े जे शासक गोष्ठी लोक मानकर मत बा सहमति शासन करुँच प्रजा मानकर मत अनुसार जितेबाला क्षमता आपाततः कार्यकारी हुए ताकू आधिपत्य बोली कहुए। ग्राम्स्की कहते पुंजीवादी समाजर वैधतार यह संगठन कर्तृत्व प्रति आसुवा कौन से आह्वान को प्रतिरोध करें। तेणु पुंजीवाद समाज यह संगठनर दक्षता पर निर्भर करे और निजक से अनुसार दृढ़ करें। राजनीतिक समाज को जितेबाला नागरिक समाज सुरक्षा दे पारे ना सेतेबेले यार बलपूर्वक संगठन जमीक पुलिस न्यायपालिका और जेल व्यवहार करें। यह विश्लेषण आमको निम्न सिद्धांत को निजे कम्युनिस्टवादी आंदोलन केवल पुंजीवादी समाज को समाप्त हो ना बरं या समृद्ध करने और बल जगाऊा गोष्ठी मान अंत परिसमाप्ति आने आवश्यक। समाजवादी उत्पादन प्रणाली व्यवस्थार मध्य नागरिक समाज अनुष्ठान नाम एक मूल्यबोध भित्तिक संस्था बंचकर रुहे। सामाजिक व्यवस्थार संस्कृति और मूल्यबोध परिवर्तन कर लोक मध्य समाजवाद मूल्यबोध प्रवेश करने सभ्य बा सद्य उद्यम आवश्यक। से ग्राम्स्की मतरे पुंजीवादर बाउंस आपे आपे वास्तव पुंजीवाद को जन्म हो बोली भाविबा एक निरर्थक आशा अटे। मार्क्सवादी मान को बुझाइबा जाए ग्राम्स्की कहते जे सेमाने तांकर संग्राम अर्थनीति प्रति नक संस्कृति कला साहित्य दार्शनिक वक्तृता पर दृष्टिबोध करने आवश्यक। विप्लवी माने
ସଭ୍ୟ ସମାଜର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରବେଶ କରି ଏକ ନୂତନ ଗଣ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମାଜବାଦର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଦୃଢ଼ କରିବା ଦରକାର। ଗ୍ରାମ୍ସ୍କି ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ ମାନବବାଦୀ ଥିଲେ। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ବିପ୍ଳବ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଦମନମୂଳକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ବରଂ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକରଣ କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଏକ ପରିଚାଳିତ ସମାଜ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହମତିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଏବଂ ଦମନ ଓ ବିପ୍ଳବ ବଳରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାମ୍ସ୍କିଙ୍କ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସମାଜର ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଗ୍ରାମ୍ସ୍କି ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସମାଜର କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ଟପ୍ରେ ଆସିବ କ'ଣ? ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସମାଜ। ସେହି ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସମାଜକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ବୃହତ ସଂଗଠନ ଆଉ ଆଧାର। ଆଧାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦ ସମାଜର ଆଧାର କ'ଣ ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେହିପରି ଆଇନଗତ ଓ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ, ଯାହା ଧର୍ମ ଓ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାହାକୁ ଆଉ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରକାରୀ ସଂଗଠନରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାରକାରୀ ସଂଗଠନ ଦୁଇ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ଯେମିତିକି ନାଗରିକ ସମାଜ ଓ ରାଜନୈତିକ ସମାଜ। ସେହିପରି ନାଗରିକ ସମାଜରେ ଅଛି ପରିବାର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସର୍ଚ୍ଚ ବୈଧତାର ସଂଗଠନ। ସେହିପରି ରାଜନୀତି ସମାଜରେ ଅଛି ସରକାରୀ ସଂଗଠନର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ବିସ୍ତାରକାରୀ ସଂଗଠନ, ଯେମିତିକି ପୋଲିସ, ଜେଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ଥିଲା ଗ୍ରାମ୍ସ୍କିଙ୍କ ଫିଲୋସଫି ଉପରେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବା ଆଉ ଗୋଟେ 8 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।